नमस्कार। हिस्ट्री क्लास 12 इंट्रोडक्शन। नाम जगदीश कुमार, क्वालिफिकेशन में बीएड, डिस्क्रिमिनेशन लेक्चर इन हिस्ट्री, स्कूल एचएसएस नक्सैनी डिस्ट्रिक्ट। तो वही हमारे चौथा यूनिट है सोशल हिस्टोरीज यूज द। और अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अनटचेबल्स इन एंशिएंट सोसाइटी। The Brahmanas did not consider some people as integral to the social system. तो जो ब्राह्मणास थे वो दूसरे लोगों को अपनी सोसाइटी का इंटेग्रल पार्ट नहीं मानते थे। Having a Varna order, they had declared a few sections of the society as untouchable. तो उन्होंने कुछ सोसाइटीज के साथ अनटचेबल सिस्टम रखा था। दिस मेड द सोशल डाइवर्सिटी मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो ये जो सोशल डाइवर्सिटी थी ये मोर कॉम्प्लिकेटेड थी। अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मणास, सर्टन राइटल्स वर स्केर्ड, कुछ इसमें राइटल स्केर्ड थे। सो द पीपल हु कंसिडर्ड देमसेल्व्स प्योर अवॉइडेड एक्सेप्टिंग फूड फ्रॉम द अनटचेबल्स। और जो लोग ब्राह्मण जो थे वो कुछ लोगों से खाने पीने में भी भेदभाव करते थे। themselves pure avoided accepting food from the untouchables, उनके साथ खाना नहीं खाते थे, उनका जूठा नहीं खाते थे। there were certain activities which were considered polluting. These includes funeral rites of their dead bodies and touching dead animals. और जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तो जहाँ उनका संस्कार किया जाता था तो अपनी जगह पर ब्राह्मण लोग जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको वहाँ पर जलाने भी नहीं देते थे। इस किस्म का भेदभाव उस वक्त सोसाइटी में था। ये टचिंग डेड एनिमल्स, या जो मरे हुए जानवर को छुएगा तो उसके साथ ही भेदभाव। दोज हु परफॉर्म सच टास्क वर designated as the chandalas। और जो डेड एनिमल्स की खाल उतारते थे तो उनके साथ भी ये भेदभाव करते थे, उनको छूते नहीं थे, उनको चंडालास के नाम से पुकारते थे। अंडर द वर्ना सिस्टम द चंडालास वर केप्ट एट वेरी बॉटम इन द सोसाइटी। तो उनको सोसाइटी में सबसे बॉटम पर रखा गया था, नीचे। द पीपल बिलोंगिंग टू अपर कास्ट, जो अपर कास्ट के लोग थे, कंसिडर्ड देमसेल्व्स प्योर रिगार्डेड इन पॉल्यूटिंग टू टच। वो अपना आप को सुपीरियर समझते थे, टॉप पर रखते थे अपने आप को, टू टच एंड सीइंग इवन सीइंग द चंडालास। द मनुस्मृति हैड लेड डाउन द ड्यूटीज ऑफ द चंडालास। तो मनुस्मृति में चंडालास की जो ड्यूटी थी वो क्या थी? अकॉर्डिंग टू इट, दे शुड लिव आउटसाइड द विलेज। वो गाँव से बाहर या शहर से बाहर रहते थे। यानी अगर शहर है तो उस शहर की चारों तरफ चार दीवारें होती थी और उनको चार दीवारी से बाहर उनका गाँव बाहर वो रहते थे। दे शुड यूज डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स, और उनके जो बर्तन जो थे वो ये लोग इस्तेमाल नहीं करते थे। दे शुड वेयर क्लॉथ्स ऑफ द डेड, दे शुड वेयर क्लॉथ्स ऑफ द डेड एंड ऑर्नामेंट्स। और वो उनके जो ऑर्नामेंट्स थे जो डेड थे वो वही कपड़े पहनते थे ऑफ आयरन। दे शुड नॉट बी अलाउड टू एंटर द विलेज, वो गाँव में दाखिल नहीं हो सकते थे। एंड टाउन एट नाइट, रात के वक़्त। दे वर टू परफॉर्म द लास्ट राइट्स ऑफ दोज डेड बॉडीज हु हैड नो रिलेटिव्स। दे वर टू परफॉर्म द लास्ट राइट्स ऑफ दोज डेड बॉडीज हु हैड नो रिलेटिव्स। तो उनका वो संस्कार करते थे जो उनका कोई रिलेटिव नहीं होता था। दे वर ऑल्सो टू एक्ट एज द एक्सक्यूशंस। और इसका अगला क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन वर्ना एंड कास्ट। अब वर्ना एंड कास्ट क्या है? द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड वर्ना इज कलर। वर्ना मीन्स कलर, रंग भेद। द वर्ड वर्ना came into use at that time when Aryan laid emphasis on color in order to distinguish themselves from slaves। तो आयरन लेड emphasis on color,
तो आर्यन लोग जो थे वो ज़्यादा कलर पर डिस्टिंग्विश करते थे themselves from slaves. Later on when separate classes came into extension society, जब separate class society में उभरी बनी, this word become to be used for all. वर्ना सिस्टम द पीपल ऑफ लव कास्ट, तो वर्ना इन्होंने लव कास्ट का नाम दिया, कुड कन्वर्टेड टू अनदर वर्ना, और वो लोअर कास्ट लोग किसी भी कास्ट में जा सकते थे बाय चेंजिंग दियर प्रोफेशन एंड अपना जॉब चेंज करके प्रोफेशन चेंज, एंड दे कुड एक्वायर ये हाई प्लेस इन सोसाइटी, और सोसाइटी में उनको अपने कास्ट चेंज करके सोसाइटी में अच्छा दर्जा भी मिल सकता था. द ग्रुप्स एसोसिएटेड विद डिफरेंट प्रोफेशन वर कॉल्ड कास्ट, और जो आप जो प्रोफेशन था वही लोगों की कास्ट बनी, जैसे लोहार सुनिहार वगैरह वगैरह. द कास्ट वर हेरिडिटरी, there were many kinds of restriction on them, उन पर भी बहुत सी restriction थी. they did not establish matrimonial relation with people of other caste, और जो व्यवसाय प्रोफेशन जिनका था वो अपने प्रोफेशन के साथ ही रिलेशनशिप बना सकते थे, दूसरी हायर कास्ट के साथ तो अपने नहीं बना सकते थे. the groups associated with different professions were called caste. The caste were hereditary. There were many kinds of restriction on them. They did not establish matrimonial relation with the people of other caste, nor did they dine together. The people of one caste should not leave their profession. अब एक कास्ट के लोग अपना प्रोफेशन नहीं छोड़ सकते थे and join the other caste. In this way, caste system weakened the social एडिफिस, और इससे समाज जो है वो सोसाइटी जो है वो कमज़ोर हो गई कंसिडरेबली. लेटर ऑन इट लेड टू ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस. और अगला क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड क्लास. अब कास्ट और क्लास में क्या डिफरेंस था, तो यहाँ पर इसमें डिफरेंस दिया हुआ है क्लोज्ड एंड ओपन. कास्ट इज ए क्लोज सिस्टम, कास्ट इज ए क्लोज सिस्टम, इट इज़ इम्पॉसिबल टू शेड इट. कास्ट कैन बी relinquished only through conversion of religion. कास्ट जो है वो रिलीजन पर आधारित था. On the other hand, the membership of a class is open. क्लास ओपन थी. and individual can become a member of many classes at a time. तो कोई भी इंडिविजुअल किसी भी क्लास का मेंबर बन सकता था. he can also give up the membership of any class at any time based on birth. कास्ट इज बेस्ड ऑन बर्थ, और कास्ट जो है वो बर्थ पर आधारित हो गई. पहले तो लोगों का प्रोफेशन था, उसी प्रोफेशन से उनका नाम दिया गया, लेकिन बाद में कास्ट इज बेस्ड ऑन बर्थ पर आधारित हो गया. ए पर्सन कैन नॉट चेंज इट्स बिकॉज ऑफ हिज कॉम्पिटेंसी एंड कैपेबिलिटी. उसकी कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंसी पर भी उसको बदल नहीं सकता. ऑन द अदर हैंड ए पर्सन कैन बिकम द मेंबर ऑफ एनी क्लास. On the other hand, a person can become the member of any class. वो एक आदमी किसी भी क्लास का मेंबर बन सकता था बाय वर्चू ऑफ हिज स्किल, अपनी स्किल से, काबिलियत से, प्रोफेशनसी, कैपेबिलिटी, क्वालिटी, एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट से. कास्ट इज endogamous but class is not. It is essential for the members of a caste to marry within their own caste. तो अपने ही कास्ट में मैरिज कर सकते थे. द कास्ट रूल्स प्रोहिबिटेड इंटर कास्ट मैरिज. इंटर कास्ट मैरिज प्रोहिबिटेड थी, और मैरिजेज आउटसाइड द कास्ट देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन. क्लास, ए मेंबर ऑफ ए क्लास कैन मैरी टू अनदर क्लास आल्सो. और एक क्लास का दूसरे क्लास के साथ मैरिज कर सकते थे, रिलेशन बना सकते थे. रिच पर्सन कैन मैरी ए पुअर एंड एन एजुकेटेड पर्सन कैन मैरी ए इलिटरेट पर्सन. अमीर आदमी गरीब के साथ भी शादी करते थे, एंड एजुकेटेड पर्सन जो हैं वो इलिटरेट महिला के साथ भी शादी कर सकते थे. द ऑक्यूपेशन ऑफ ए कास्ट और प्री डिटरमाइंड. ऑक्यूपेशन जो था वो प्री डिटरमाइंड था. डिफरेंट कास्ट और असाइन डिफरेंट ऑक्यूपेशन. तो कास्ट की ही डिफरेंट ऑक्यूपेशन थे, बट द ऑक्यूपेशंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ ए क्लास आर नॉट फिक्स्ड. और लेकिन वो फिक्स नहीं थी. एन एजुकेटेड पर्सन कैन इधर ए डॉक्टर और ए टीचर और एन इंजीनियर, चाहे वो डॉक्टर हो इंजीनियर हो.
रिस्ट्रिक्शन ऑन डाइट, ऑल कास्ट डिस्क्राइब रिस्ट्रिक्शन ऑन डाइट, डाइट पर भी रिस्ट्रिक्शन थी। द पीपल ऑफ हाई कास्ट डिड नॉट एक्सेप्ट फूड फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द लो कास्ट पीपल। हाई कास्ट के लोग रिच पीपल जो थे या हाई कास्ट के लोग लोअर कास्ट के लोगों के हाथ का खाना नहीं खाते थे। बट सच रिस्ट्रिक्शन आर नॉट इम्पोज इन क्लास, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन क्लास में नहीं थी। एन एजुकेटेड पर्सन कैन शेयर फूड विद एन एजुकेटेड पर्सन, एन एजुकेटेड पर्सन कैन शेयर फूड विद एन अनएजुकेटेड पर्सन, एक एजुकेटेड पर्सन जो था वो अनएजुकेटेड पर्सन के साथ भी खाना, उनके हाथ का भी खाना खा सकते थे। पीपल डूइंग डिफरेंट जॉब्स कैन टेक फूड टुगेदर, पीपल डूइंग डिफरेंट जॉब, लोग जो हैं किस्म किस्म का व्यवसाय कर रहे हैं, कैन टेक फूड टुगेदर, वो खाना इकट्ठा खाते थे। तो अगला क्वेश्चन है, what elements are taken into consideration while analyzing any text by the historians? Which elements are taken into consideration while analyzing any text by the historian? While analyzing any text, the historian take into consideration many elements. First of all, they were observed in which language the text was written. पहले तो राइटर जो था वो लैंग्वेज चुनते थे कि कौन सी लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में हिस्ट्री लिखी जाए। दे एग्जामिन इफ दीज टेक्स्ट वर रिटन इन प्रकृति, पाली और तमिल, ये प्रकृति में लिखे जाए, पाली में या तमिल में। मोस्टली द लैंग्वेज इज यूज बाय द ऑर्डिनरी पीपल, मोस्टली वही लैंग्वेज वो इस्तेमाल करते जो आम लोग उसको पढ़ सकते थे। और वर रिटन मीन संस्कृत, और अक्सर वो बुक जो थी उस टाइम की संस्कृत में लिखी गई थी। विच वॉज ऑफन यूज बाय द ब्राह्मणाज एंड द इलाइट, और इसमें वो ज़्यादातर ब्राह्मण लोग जो थे वही संस्कृत इस्तेमाल करते थे भाषा को। सेकेंडली द हिस्टोरियन आल्सो कंसिडर द काइंड्स ऑफ द टेक्स्ट, सेकेंड द हिस्टोरियन आल्सो कंसिडर द काइंड्स ऑफ द, और जो हिस्टोरियन थे उन्होंने जो टेक्स्ट बुक लिखी, दे सी इफ द टेक्स्ट कंटेन ओनली द हेमन्स, अगर टेक्स्ट बुक श्लोक पर है, विच वर लर्नड, जो कि सीखने के काबिल है, recited or chanted by ritual specialized, they had stories which could be heard or retold being interesting, और वो श्लोक भी लिखते थे और उसका फिर सरल भाषा में अनुवाद भी करते थे। Thirdly, the historian tried to find out information about authors of these texts. They tried to comprehend the perspective of the authors whose ideas gave a concrete shape of these books, तो बुक्स में वो आइडियाज भी देते थे। Fourthly, the historians also tried to know about the evidence whose interests are often kept in the mind by the author, author का जो इंटरेस्ट होता था वो भी उसमें देते थे, एक्सप्लेन करते थे। while composing their text quickly, historians also tried to ascertain the possible period when the text was composed or compiled. After taking into consideration all these facts, the historian tried to reconstruct history on the basis of available content or subject matter. Thus, it is quite evident that the hardship of the historian might have faced in the compilation of a text as that of the महाभारत, जैसे कि महाभारत है। तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं।